स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट क्या है? ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ABC एंड DBC। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC ऑन द सेम बेस BC पे। शो दैट एंगल ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD इस एंगल के इक्वल होगा। दो तरीके इसको करने की, या तो एंगल लेके इन दोनों को इक्वल दिखा दीजिए, इन दोनों को इक्वल दिखा दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, या फिर हम कंस्ट्रक्शन से A और D के को मिला के हम कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसमें ज्वाइन कर लेते हैं A और D को। देखिए सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC में हमें क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC और ट्रायंगल DBC में हमें क्या इक्वल है कि DB इज इक्वल टू DC। ज्वाइन हमने किसको ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन A टू D। अब हमारे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गई ABD एंड ACD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद DB इज इक्वल टू DC ये भी हमें गिवन है, एंड देन AD इज इक्वल टू AD ये दोनों में कॉमन है। तो तीनों साइड अगर हमारी इक्वल हैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। सो एंगल ABD ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल ACD कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता, मैं इसको ना ज्वाइन करता, मेरे पास सेकेंड मेथड, इन ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC होता, AB इज इक्वल टू AC ये हमें गिवन है। ऐसा होगा तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 3 एंड 4 इन ट्रायंगल DBC BD इज इक्वल टू CD। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन है ये, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 3 क्या है मेरा? ABD इज इक्वल टू 2 प्लस 4 क्या है मेरा? एंगल ACD। हैंस प्रूव। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, दोनों ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों साइड इक्वल दी हुई हैं। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D तक प्रोड्यूस की सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB मीन्स ये साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। अब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये साइड भी इसके इक्वल होगी। यहाँ पे मैंने इजी करने के लिए इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। लेट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज 3, ये हमारे पास हो गया 4, 5 एंड 6, ठीक है। गिवन क्या है? सॉल्यूशन देखें। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के
इक्वल है। और साथ में क्या होगा, साथ में क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू AB, AD जो है वो AB के इक्वल है। तो आपस में सारी तीनों साइड्स, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, अब मैं इन ट्रायंगल ABC में ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, और ऐसे ही इन ट्रायंगल ADC, AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सेम हो जाएगा रीजन हमारा। अब एंगल 1 + 2 + 5, नाउ एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 का सम कितना होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे एंगल 1 और 2 तो इक्वल हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 को 2 लिख सकते हैं हम, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ध्यान दीजिए एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो 2 + 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने। ऐसे ही इस ट्रायंगल में हम बात करें, आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये भी हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ पे भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। फिर यहाँ पे 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये 3 हो गया तो 3, क्योंकि मैं इन दोनों को इकट्ठा लेना चाहता हूँ, हमें एंगल BCD ही 90 दिखाना है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। तो ये मेरे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 कॉमन लेके एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैंने इकट्ठा रख लिया, और यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। अब जो मेरा 5 + 6 है, यहाँ पे देखिए 5 + 6 जो होगा वो हमारा क्या है, एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 5 + 6 की जगह मैंने क्या ले लेना है, प्लस का 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। क्यों, क्योंकि 5 and 6 आर लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज 180 डिग्री बच गया। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। मीन्स इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ए राइट एंगल। यही हमने प्रूव करना था। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।